एक ऐसा बच्चा जिसका माँ धीरे धीरे कैंसर से मर रही है और अपनी माँ की हालत देखकर वो बच्चा हमेशा उदास और दुखी रहता है। इतना ही नहीं, जब भी वो स्कूल जाता है स्कूल के बदमाश लड़के उसे मारते पीटते हैं। इससे भी बुरी बात तो ये है कि इस बच्चे के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है। क्या ये लड़का अपनी माँ की जान बचा पाएगा या मॉन्स्टर इसे खा जाएगा? चलिए जानते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक चर्च को भूकंप के वजह से टूटते हुए दिखाया जाता है, जिसके वजह से एक 12 साल के बच्चे की मां खाई में गिर जाती है। तभी उस बच्चे की आंख खुल जाती है, जिसका नाम कॉर्नर बताया जाता है। दरअसल कॉर्नर ने एक बुरा सपना देखा था। अगले दिन कॉर्नर खुद ही स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके घर में वो और उसकी माँ ही रहते हैं और कॉर्नर के माँ को कैंसर है, जिसके वजह से ज्यादातर बेड में ही रहती है और उसके पापा अमेरिका में जॉब करते हैं और उसकी एक दादी माँ भी है जो कभी कभी यहाँ आती है। कॉर्नर तैयार होकर स्कूल पहुँच जाता है, मगर स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है और वो क्लास में चुपचाप बैठा रहता है और उसके क्लास में एक लड़का हैरी पढ़ता है, जो उसे स्कूल के बाद रोज मारता पीटता है। फिर वो अपने घर जाता है और बाकी का समय अपनी माँ के साथ बिताता है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। फिर वो अपने रूम में गाना सुनता हुआ स्केचिंग करते करते रात के 12:07 हो जाते हैं। तभी तेज हवाएं चलती है और कॉर्नर के आंखों के सामने उसी चर्च के पास एक पेड़ मॉन्स्टर में बदल जाता है और कॉर्नर की ओर बढ़ता है और कॉर्नर पर हमला करके उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। मगर कॉर्नर उस मॉन्स्टर को कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये देखकर मॉन्स्टर कॉर्नर को कुछ नहीं करता और उसे कहता है कि अगली बार मैं आऊंगा और तुम्हें 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, जिसके बदले में तुम मुझे अपने सपनों के बारे में बताओगे, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। तभी कॉर्नर की आँख खुलता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है ये सपना था या हकीकत, जिसके बाद डरकर अपनी माँ के पास जाकर सो जाता है। अगले दिन उसके ग्रैंड माँ उससे मिलने आती है और कॉर्नर को बताती है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि उसकी माँ अब नहीं बच सकती। कॉर्नर को उसकी ग्रैंड माँ के साथ रहना होगा, मगर कॉर्नर ग्रैंड माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उनके साथ जाने से मना कर देता है। जिसके कुछ देर बाद रात हो जाता है और वो सो जाता है और उसे वही सपना आता है जिसमें वो चर्च टूट रहा है और उसकी माँ खाई में गिर जाती है। और इस सपने की वजह से हर रात कॉर्नर सो नहीं पाता और घड़ी में जैसे ही 12:07 होता है, तेज हवाएं चलने लगती है और कॉर्नर घर के बाहर जाता है, जहाँ उसके पास फिर से वही मॉन्स्टर आता है और उसे अपनी शक्ति से पहली स्टोरी दिखाता है कि एक बार एक खुशहाल राज्य का राजा था, जिसकी एक पत्नी थी और 3 जवान राजकुमार थे और तीनों राजकुमार राक्षस और जादूगरों के हाथों मारे गए और इस सदमे को रानी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी खुदकुशी कर ली। मगर राजा का एक पोता था जो समय के साथ जवान हुआ और वो भी युद्ध करने लगा। इसी बीच बुरे राजा ने एक जवान लड़की के साथ शादी कर ली और राज्य में अफवाह फैल गई कि नई रानी चुड़ैल है, जिसने राजा को जहर देकर मार दिया और राजा के मौत के कुछ दिनों बाद राजगद्दी पर रानी को बिठाया जाता है, क्योंकि राजा का पोता गद्दी संभालने का काबिल नहीं होता। मगर जब गद्दी प्रिंस को नहीं मिलती तो वो राज्य छोड़कर दूर चला गया, जहाँ उसे एक किसान की बेटी से प्यार हो गया और एक दिन रानी प्रिंस के पास आई और उसे खुद के साथ शादी करने के लिए कहा, मगर प्रिंस ने मना कर दिया और अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ से भाग गया और भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। और अगले दिन प्रिंस के आंखें खुली, तब तक उसके प्रेमिका को किसी ने मार दिया था और प्रिंस को ये लगा कि रानी ने उसे मारा है और गाँव वालों को भड़काकर उनके साथ मिलकर राज्य पर हमला कर दिया। मगर उस मॉन्स्टर ने रानी को बचाकर कहीं दूर भेज दिया, जहां वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। लेकिन कॉर्नर ने मॉन्स्टर से कहा, तुमने एक खूनी का साथ दिया। जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि उस किसान की बेटी को रानी ने मारा, असल में उस लड़की को प्रिंस ने ही मारा था और सारा इल्जाम रानी पर लगा दिया, जिससे वो गाँव वालों के साथ राज्य में हमला करके गद्दी हासिल की। जिस पर कॉर्नर ने कहा, ये एक बकवास कहानी है जिसमें कोई कभी अच्छा है तो कभी बुरा। और मॉन्स्टर कॉर्नर को इस कहानी से यह समझाना चाहता है कि एक इंसान कभी भी एक अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता है, वो इन दोनों के बीच में होता है। और कॉर्नर मॉन्स्टर से पूछता है कि उसकी ग्रैंडमा अच्छी है या बुरी, मगर मॉन्स्टर कहता है कि ये कहानी तुम्हारे ग्रैंडमा के बारे में नहीं है। अगले दिन कॉर्नर को उसकी ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारे पापा अमेरिका से आ रहे हैं और अपने माँ को यूं पल पल मरता देख कॉर्नर की जिंदगी गुस्से और उदासी से भर चुका है। और स्कूल में इस तकलीफ को उसका क्लासमेट हैरी हर दिन उसे टॉर्चर करके बढ़ाता है और आज से कॉर्नर उसे ग्रैंडमा के साथ उनके घर में रहेगा, जहाँ रहना उसे पसंद नहीं
रही है और उसकी ग्रैंडमा उसे घर छोड़कर हॉस्पिटल उसके माँ के पास चली जाती है। और पहले तो कॉर्नर इधर उधर घर में घूमता है, फिर स्केच बनाता है, जिसके बाद भी उसका टाइम पास नहीं होता है। जिसके बाद दरवाजे में कोई आता है। जब कॉर्नर गेट खोलता है तो उसके सामने उसके पापा होते हैं, जिनसे कॉर्नर बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। फिर दोनों पार्क जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और रात का डिनर साथ में करते हैं। तब तक रात होने लगती है और उसके पापा उसे ग्रैंडमा के घर छोड़ देता है। पर कॉर्नर चाहता है कि उसके पापा उसे और उसके माँ को अपने साथ अमेरिका ले जाए, लेकिन उसके पापा उसे अमेरिका ले जाने से मना कर देते हैं। जिस पर कॉर्नर नाराज होकर घर में चला जाता है और कॉर्नर गुस्से में आकर अपने बैग को मारने लगता है और घड़ी के कांटे वाले सुई को 12 पर ले जाता है, जिससे सुई टूट जाती है और वह मॉन्स्टर आ जाता है और एक बार फिर अपनी शक्तियों से कॉर्नर को दूसरी कहानी सुनाता है और उसे उस समय में ले जाता है जब इंसान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था और जंगल की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। मगर जंगल में एक आदमी रहता था जो जड़ी बूटी बनाया करता था और शहरों में बेचने जाता था, मगर उसकी दवाई कोई नहीं खरीदता था। और जंगल में एक पेड़ था जिसमें एक ऐसा फल लगता था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। जब वो बुरा वैद्य उस पेड़ के पास जाता है तो वह एक आदमी आ जाता है जो इस पेड़ का मालिक है और बुरे वैद्य को फल तोड़ने से मना करता है और उसे भगा देता है। फिर एक दिन उस आदमी की दोनों बेटियां बीमार पड़ जाती है और वो उनका इलाज हर हॉस्पिटल में करवाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद वो आदमी उस बुरे वैद्य के पास जाता है और उससे विनती करता है कि वह उसकी बेटियों को बचा ले, मगर बुरा वैद्य साफ मना कर देता है। और कुछ दिनों बाद उसकी दोनों बच्चियां मर जाती है और मॉन्स्टर उस आदमी के घर को तोड़ने जाता है, जिस पर कॉर्नर कहता है कि सजा तो उस वैद्य को मिलनी चाहिए, मगर मॉन्स्टर कहता है कि उसी आदमी ने लोगों को वैद्य के खिलाफ भड़काया था, जिसकी वजह से उसकी दवाई कोई नहीं खरीद रहा था और वो आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था और इतने लोगों के विश्वास के साथ खेलता था। जिसके बाद मॉन्स्टर उस आदमी के घर को तोड़ने लगता है और कॉर्नर भी उसकी मदद करता है और ऐसा करके कॉर्नर को बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तभी उसे होश आता है और उसे दिखाई देता है कि उसने पूरे घर का सामान तोड़ दिया है, जिसमें ग्रैंडमा के सामान भी थी और ये सोचने लगता है कि ये सब देखकर ग्रैंडमा उसे बहुत मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रैंडमा ये सब देखकर दुखी तो होती है मगर कॉर्नर को कुछ नहीं कहता है, जिस पर कॉर्नर को बहुत पछतावा होता है कि कितना गलत सोचता है अपनी ग्रैंडमा के बारे में। और अगले दिन कॉर्नर हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ से मिलता है, जिसके कुछ देर बाद उसके पापा वापस अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं और कॉर्नर को समझाते हैं कि मुझे अमेरिका जाना होगा, अमेरिका में कोई छुट्टी नहीं लेता और तुम क्रिसमस पर मुझसे मिलने आ सकते हो। मगर कॉर्नर उनके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसे साथ नहीं ले जा सकते और अमेरिका चले जाते हैं। फिर कॉर्नर टूटे फर्नीचर को साफ करके सो जाता है और उसके माँ के पास कुछ ही दिन बचे हैं और ये दिन कॉर्नर की जिंदगी के सबसे खराब दिन होते हैं। और एक दिन जब कॉर्नर स्कूल के कैंटीन में बैठा होता है तभी वहाँ हैरी और उसके दोस्त आकर कॉर्नर को परेशान करने लगते हैं, मगर स्कूल में सबको पता है कि कॉर्नर की माँ कैंसर से जूझ रही है और हैरी इस बार उसे नहीं मारता है, वो उसे बिना मारे वहाँ से जाने लगता है। कॉर्नर वहाँ मॉन्स्टर को बुलाता है और मॉन्स्टर उसे कहता है कि ये ही सही समय है तीसरी कहानी का। दरअसल तीसरी कहानी एक इनविजिबल मैन के बारे में है जो बड़ा ही बहादुर और खुशी से रहता है, मगर ये बहादुरी किसी को नहीं दिखती क्योंकि वो आदमी बाहर से डरपोक है। और मॉन्स्टर कॉर्नर से कहता है कि ये कहानी किसी और के बारे में नहीं है, तुम्हारे बारे में है, तुम भी अंदर से बहादुर और बाहर से डरपोक हो। और मॉन्स्टर उसे इतना मोटिवेट करता है कि कॉर्नर भागता हुआ हैरी पर हमला कर देता है और उसे इतना मारता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और एक दिन कॉर्नर की माँ उसे आखिरी बार मिलने बुलाती है और उन्हें हंसते हुए विदा करने के लिए कहती है, मगर कॉर्नर ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी माँ मरने वाली होती है और वो वहाँ से भागकर सीधा चर्च के पास मॉन्स्टर से मिलने जाता है और उसकी माँ को अपने शक्ति से ठीक करने के लिए कहता है, जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि वो मरने वालों को ठीक नहीं कर सकता। और मॉन्स्टर कॉर्नर के इस डर को भगाने के लिए उसका सपना बताने को कहता है और उसके सामने उसके माँ को लाता है और वही सपने वाला सीन क्रिएट करता है। और इस बार ये दर्द कॉर्नर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पूरा सपना मॉन्स्टर को बता देता है। और मॉन्स्टर उसे कहता है कि कभी भी किसी को खोने से डरना मत, क्योंकि मृत्यु ही सबसे बड़ा सच है और कोई भी इसे टाल नहीं सकता और तुम्हें भी ये एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद
कॉर्नर वापस हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी माँ आखिरी सांस लेती है और वहाँ मॉन्स्टर भी होता है और कुछ देर बाद कॉर्नर की माँ मर जाती है। जिसके कुछ दिन बाद कॉर्नर को ग्रैंडमा के घर में एक स्केच मिलता है जिसमें मॉन्स्टर की बताई गई सारी कहानी की स्केच होते हैं। साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर छोटी बच्ची बैठी होती है जो उसकी माँ ही होती है। दरअसल मॉन्स्टर और ये कहानी कॉर्नर को उसके माँ ने सुनाई थी और मॉन्स्टर सिर्फ कॉर्नर के दिमाग में था, असल जिंदगी में नहीं। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।